मैं डॉक्टर गौतम, एक सामाजिक कार्यकर्ता। आज का विषय ये है कि जो देश में जो दलितों की राजनीति है, जब से देश आजाद हुआ 70 साल से, उनकी राजनीति की दशा और दिशा क्या क्या होगी। हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ, हमारे लोगों में जो राजनीति का वो था, सबसे पहले बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा, और जिस तरीके से बाबा साहब का कांग्रेस ने विरोध किया, और पटेल और नेहरू ने कहा कि अंबेडकर, हम तुम्हें पार्लियामेंट की खिड़की भी नहीं खोलने देंगे, मतलब जीतने की तो अलग बात है, लेकिन जिस फिर भी बाबा साहब पार्लियामेंट के, कलकत्ता के राज्यसभा के द्वारा वो उनका पार्लियामेंट में जाना, और जिस तरीके से बाबा साहब ने मजबूर कर दिया पूरे मनुवाद को, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरएसएस हो, पूरा मजबूर कर दिया कि देश में जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो मैं तय करूंगा। दलितों को, माइनॉरिटी को, SC ST को, या जो महिलाएं हैं उनको कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये बाबा साहब अच्छी तरह से मतलब करके गए थे। लेकिन उसके बाद में जो राजनीति हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस ने दलितों के साथ राजनीति की, केवल दलितों को यूज किया 70 सालों से, पूरे स्टेट में 40-50 साल तक शासन किया पूरे भारत में कांग्रेस ने। तो जिस तरीके से शासन किया और दलितों का वोट लिया, भर भर के वोट लिया, दलितों ने भी पूरी अंधविश्वास से पूरे आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते रहे। लेकिन उनकी आंखें तब खुली जब काशीराम जी आए, जब काशीराम जी ने ये कहा कि जिसे तुम वोट दे रहे हो उसने तुम्हें क्या दिया, रिजर्वेशन तो बाबा साहब देके गए, ये तो उससे आगे बढ़े ही नहीं। भाई, किसी भी भारत में 50 साल तक भी एक भी स्टेट का राज्यपाल क्या SC था, उसमें दलित था, कोई वाल्मीकि था, कोई जाटव था, कोई बाहर था? नहीं। पूरे देश में जितनी भी राज्य सरकारें थी, एक भी मुख्यमंत्री ना वाल्मीकि, ना जाटव, एक भी नहीं, ना बहार, ना मीना, ना पासी, कोई सा भी नहीं, सारे के सारे उनके जनरल वाले। मतलब ये खेल 50 साल तक चला। लेकिन उसके बाद में जब काशीराम जी आए, और काशीराम जी ने राजनीति का स्वाभिमान जगाया, लोगों को बताया, बाबा साहब के बारे में बताया, राजनीति के बारे में बताया कि जब तक तुम इनकी तरफ देखते रहोगे, ये तुम्हारा यूज करते रहेंगे। तो काशीराम जी ने कहीं ना कहीं कामयाब हो गए थे, काशीराम, ये समझाने के लिए लोगों को कि तुम्हारी जो सत्ता की चाबी है वो तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा, वोट देकर नहीं कि खाली कांग्रेस को वोट दे दिया, और कांग्रेस ने हमेशा तुम्हें वो रिजर्वेशन के नाम पे, जी हम तो आपको रिजर्वेशन दे रहे, बस। जबकि रिजर्वेशन भी बाबा साहब बड़ी मुश्किल से बाबा साहब रिजर्वेशन भी देके गए थे, नहीं तो ये तो उसको भी रोक लगा रहे थे। अब 50-60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दलितों की आज भी कांग्रेस में वही स्थिति है। जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे, हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं दलित, हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में क्या हो रहा है कि जो कुमारी सैलजा, चौधरी कुमारी सैलजा, पूरा जीवन कांग्रेस में लगा दिया, पूरा जीवन कांग्रेस में लगा दिया। और इस बार उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार, चीफ मिनिस्टर की दावेदार हूं हरियाणा में, मुझसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। और ये सच भी है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है पिछले इतने सालों से कांग्रेस के लिए, बहुत दबंगाई से काम किया, रूट लेवल पे काम किया, तो उनका रिवॉर्ड उन्हें मिलना चाहिए। कम से कम जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं संविधान से प्यार करने वाला हूं, मैं दलितों से प्यार करने वाला हूं, और मुझसे बड़ा दलितों को हितैषी नहीं है, मैं तो बाबा साहब को मानने वाला हूं। और उन्हीं की जो बाबा साहब की जो औलाद है, कुमारी सैलजा, जिसने बहुत ईमानदारी से कांग्रेस की सेवा की है, आज जब उनका नंबर आता है तो राहुल गांधी कहते हैं वही कि कोई भी राज्यसभा का मेंबर, कोई भी लोकसभा का मेंबर विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उन्हें पता है अगर विधानसभा का इलेक्शन कुमारी सैलजा लड़ी, बंपर वोटें जीतेंगी, फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको पीछे के दरवाजे रोक। और पूरी की पूरी कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया, चाहे सो कॉल्ड और भी हो, वो पूरा का पूरा वहां विरोध हो रहा है। और जिस तरीके से हुड्डा परिवार, पूरा हुड्डा हुड्डा परिवार कुमारी सैलजा पे, उनके जाति सूचक सब उनको बोले जा रहे हैं, उनको बेइज्जती की जा रही है। तो और जिस तरीके से पूरी कांग्रेस मौन है, तो हम अपील करते हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी अपनी औकात में रहो। इस देश में तुम्हारी औकात जब तक थी जब दलित तुम्हारे साथ था, SC ST तुम्हारे साथ था। आज तुम पूरे भारत में सुकड़ के रह गए हो। और जो तुम बात करते हो ना दलित प्रेम की, संविधान की, लोकतंत्र की, ये सब मुखौटा बन के रह गए। क्योंकि जब
चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली में थे, मुझे वो भी याद है। चौधरी प्रेम सिंह 25 साल तक एमएलए रहे, 5-6 बार एमएलए जीता। उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं था दिल्ली के अंदर, बम्पर वोटों से जीत के आते थे। आपने क्या किया उनके साथ में? 3 बार आपने शीला जी को बनाया, एक बार भी दलित को आपने नहीं बनाया। यही कांग्रेस सरकार है। फिर उसके बाद में अदर स्टेटों में जाइए, अदर स्टेटों में जाइए, आपने क्या किया? क्या किया आपने? केवल पंजाब को छोड़ के, चन्नी को छोड़ के, वो भी इलेक्शन के टाइम पे आप चन्नी को लेकर आते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। और जिस तरीके से आपने अभी विरोध किया, ठीक है, विरोध किया संविधान का, आर्टिकल 341 का, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मनुवादी जजों ने अभी जो स्टेटमेंट दिया रिजर्वेशन को लेकर, हमारी जो एक भाईचारा बन रहा, वाल्मीकि जाटवों का जो पासी जितने भी कौम थी उसमें एक जाटवा, वो सब एक अम्बेडकरवाद के रास्ते पे आ रहे थे। और जिस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और उस जजमेंट का देखिए आरएसएस स्वागत करे तो समझ में आता है, बीजेपी भी स्वागत करे तो समझ में आता है, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। वो सीधा सीधा उन्हें मालूम है जो अधिकार बाबा साहब देके गए इनका, हमें किसी न किसी से खत्म करना है, किसी भी रास्ते से। तो वो रास्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चुना। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम बीजेपी के पाले में खड़े हो गए, तुम आरएसएस के पाले में खड़े हो गए, और तुम वेलकम कर रहे हो कि जी हम तो पहले से तैयार थे, ये वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए। यानी संविधान इलेक्शन के नाम पे जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो संविधान लेके घूम रहे थे, और बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे थे। बाबा साहब का फोटो लेके घूमना, संविधान का लेके घूमना आसान नहीं है। संविधान को पढ़ाना भी पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है राहुल गांधी का, आज तक संविधान खोल कर ना देखा होगा राहुल गांधी ने, क्या कौन सा आर्टिकल में क्या मतलब क्या लिखा हुआ है। छोटी सी किताब नहीं है, 11 किलो का संविधान है, ऐसी तैसी हो जाएगी पढ़ने में। और राहुल गांधी एक्सपोज हो गया पूरी तरह से, कांग्रेस एक्सपोज है। कांग्रेस पे आज भी कब्जा मनुवादियों का ही है, हमें मनुवादियों का ही है, क्योंकि जिस तरीके से खड़गे साहब साइलेंस रहे हैं। देखिए खड़गे साहब को भी, खड़गे साहब करना बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरा जीवन कांग्रेस में दिया है। क्या वो दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री पद के? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इतना पूरा जीवन उन्होंने दे दिया, क्यों राहुल गांधी को बार बार ये करते हैं कि प्रधानमंत्री दावेदार होगा? क्यों? क्यों होगा? कांग्रेस तो खड़गे साहब की है, खड़गे साहब ने कांग्रेस को बनाया है, जैसे जगजीवन राम जी ने बनाया, पूरा जीवन दे दिया। क्या दिया जगजीवन राम जी को? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया। उनको खाली एक मतलब मंत्रालय बना के छोड़ दिया। जब जब उनका पीएम का नंबर आया, जातिवाद का लेवल लगा दिया। तब मजबूरी में आके बाबूजी ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस को जीरो पे लेकर आए। तो हमें वो भी हमने देखा है, वो भी देखा है कि बाबूजी ने कब क्या। लेकिन जिस तरीके से आज की स्थिति है कांग्रेस की, इतनी कमजोर होने के बावजूद भी, और जातिवाद को लेकर वो इतनी हावी है, दलितों से आज भी वो उतनी नफरत करती है, आज भी नहीं चाहती। दलित का वोट तो चाहिए उसको, हर लेवल पे चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। कुर्सी नहीं देगी, सत्ता नहीं देगी, पावर नहीं देगी। पावर में देगी वही अपने लोगों को, जो सो कॉल्ड जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो उनके इशारे पे काम करते हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने शैलजा साहब का अपमान कर रहे हो, और हुड्डा वहां पे जो अपने आप को शौकत करे मैं चौधरी हूँ, ठीक है, जाति सुधे सब मैंने सुना है कि वो भी उनको बोला रहा कि चौधरी साहब हम आपसे अपील करते हैं, ये जाटव है, ये दबने वाले नहीं है। और हमने आपके चौधरात देखी है, ठीक है, आपकी चौधराट पिछवाड़े में निकल गई थी, हमने देखा था कहाँ घुस गए थे। आपकी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटी, तो मैं भी जंतर मंत्र पे था, उन बहन बेटियों के लिए खड़ा हुआ था। तब आपका स्वाभिमान कहा था जब रेसलर बेटियों को ब्रूटल तरीके से रोड पे घसीटा जा रहा था? आप तो घर से नहीं निकले, कहाँ थे चौधरी? कैसे चौधरी हो आप? अब दो बोले चौधरी हो। अगर आप जातिवाद की बात करोगे, आप अगर शैलजा पे आपके लोग, अगर आपके लोग शैलजा चौधरी को जाति सूचक शब्द कहेंगे तो हम आपकी औकात बताएंगे कि आपकी औकात क्या है, क्या है। आप अपनी बहन बेटी के लिए भी खड़े नहीं हुए, और हमारे जैसे लोग आपकी बहन बेटी के लिए खड़े हैं। क्योंकि जो जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बाबा साहब में, जो संविधान में विश्वास करते हैं, सबकी बहन बेटियों को अपनी बेटी पर वो मानते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा में टिकट बंटवारा हुआ है, जो कुमारी शैलजा के लोग हैं उनका टिकट काटा जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है? कुमारी शैलजा के लोगों को जब टिकट नहीं दोगे तो सीधे सीधी बात है हुड्डा के लोग जीतेंगे। तो वहां पे जब जब मुख्यमंत्री का नंबर आएगा तो वो वोट करेंगे हुड्डा को, कुमारी शैलजा को। और ये पावर किसको दी है? हुड्डा की इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत आती है कांग्रेस से, हिम्मत आती है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने स्पेशल बोला हुआ है, राहुल गांधी के इशारे पे हो रहा जो भी हो रहा है। जब राहुल गांधी के इशारे पे ये हो रहा है तो राहुल गांधी को ये सोच लेना चाहिए, पूरे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होगा तो यही समाज आईना दिखाएगा।
और मेरी अपील है कुमारी शैलजा जी से कि बड़ा दिल दिखाइए कुमारी जी, ये वक्त है। अगर आपका अपमान है तो पूरे समाज का अपमान है जो आपके साथ खड़ा हुआ है। आप स्टेप लीजिए। अगर कांग्रेस आपको आज भी दलित समझती है, आज भी हरिजन समझती है, आज भी अछूत समझती है और आपके साथ अपमान होता है, तो आपके पास में दो रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता बहन जी का है, आइए, मोस्ट वेलकम है, बीएसपी में जाइए, बहन जी के साथ खड़े हो जाइए। दूसरा एक और भी है जो पर नया पौधा लगा है, वो भी समाज का अपना ही बच्चा है, चंद्रशेखर है। अगर कहीं आपको बहन जी से दिक्कत हो सकती है तो चंद्रशेखर के साथ जाइए, स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए। और मैं एक और बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में एक हमारे और मंत्री साहब जो गए हैं बीजेपी ज्वाइन करी, मतलब कांग्रेस में गए छोड़ी, तो उनसे भी अपील है कि जरा इनका भी इतिहास देख लो। आपका जो जय भीम मिशन जो आप चला रहे थे, 2 करोड़ बौद्धिस्ट बना रहे थे, वो तो सब फेल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में खड़गे साहब साइलेंस है, सामाजिक मुद्दों पे, रिजर्वेशन पे, वर्गीकरण पे, शैलजा चौधरी पे, आपकी क्या होगा? आप क्या बोलो? आप तो कोई हिम्मत भी नहीं है, आप क्या बोलो? आप तो वैसे ही दूसरी पार्टी से आओगे। तो आपने जो रास्ता चुना है ना, ये समाज को धोखा दे, समाज बेवकूफ नहीं है, समाज बेवकूफ नहीं है, समाज आपके साथ खड़ा रहा था। मैं भी आपके साथ में था जब आपके साथ वो घटना हुई, आपका इस्तीफा ले लिया गया, हम भी आपके साथ थे। हमें लगा शायद मंत्री साहब सही कह रहे हैं, शायद समाज का भला करेंगे। और जिस तरीके से आपने पलटी मारी है, आपके पास तो ऑप्शन था, आप जा सकते थे आजाद समाज पार्टी में, आप बीएसपी ज्वाइन कर सकते थे। दो पार्टी अपनी अपनी है और लोग आपको सारा खुद बिठाते, क्योंकि आज जो है ना, आज जो है समाज बहुत मजबूत हो रहा है। समाज देख रहा है लोग, जो लोग समाज का बाबा साहब के नाम पे, संविधान के नाम पे, बुद्ध के नाम पे बेवकूफ बनाएंगे, समाज उनको आईना दिखाएगा। तो मेरी अपील है कांग्रेस से कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान कहीं नहीं है राहुल जी आपने। जिस तरीके से आप माइनॉरिटियों पे हिमाचल में उनकी मस्जिदें तोड़वा रहे हो, जिस तरीके से तेलंगाना में आपकी सरकार ने आर्टिकल 341 का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने का जो जजमेंट दिया था, उन्होंने फूट डालो शासन को रोका, और वहां के मंत्री ने ढोल नगाड़े बजाए और उसका वेलकम किया। उसने सबसे पहले कहा कि हम यहाँ पर लागू करेंगे, तो आपका ये दो मुहा चेहरा सब कुछ सामने आ रहा है। ठीक है, आप लोकतंत्र का चेहरा ओढ़ के, ये जो आपने सेकुलर का एक चेहरा ढक रखा है, ओढ़ रखा है, ये नकाब हट हट गया है। हिमाचल में जिस तरीके से आप ही के लोग हैं, वो कांग्रेस ही हैं, वो जितने जो लोग आ रहे हैं और वो मिलकर जिस तरीके से कर रहे हैं। और देखिए, आपकी ये परंपरा पुरानी है, आप ही के परिवार वालों ने बीजेपी को मजबूत किया है। राम मंदिर का जो विवाद था वो बंद था, कोई नहीं जानता था। जिस तरीके से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, आपके फादर उसको हवा दी, ताले खुलवाए, हवन करवाया, पूजा पाठ कराई, जिस तरीके से बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, कहीं ना कहीं आप खुद बीजेपी से मिले हुए। कभी कभी डाउट होता है, जिस तरीके से आपने अमेरिका में, आप अमेरिका में जाते हो, देश की बुराई करते हो, ये कौन सी राजनीति है? और बुराई तो अलग, देश की बात दूसरा। अरे हमारे मसले हम यहीं पे कर लेंगे उनको, आप हमें कहो, हम आपको कहें, बीजेपी को कहें, ये हमारे देश का मैटर, हम इसको कर लेंगे आपस में। लेकिन अमेरिका क्या करेगा हमारे बीच में? अमेरिका कौन होता है? वहां जाके आप सरदारों को कहते हो। और सबसे बड़ी बात, दलितों पे आप मतलब आरक्षण पर डिबेट कराते हो, भारत में क्यों नहीं कराते? आप में हिम्मत नहीं है भारत में कराने की? अमेरिका में कौन जाता है रिजेक्शन को? अमेरिका में सारे क्रिमिनल में बैठे हुए, उनके साथ तो भेदभाव नहीं होता ना। भेदभाव तो यहाँ होता है ना, बारातें यहाँ रोकी जाती हैं, बारातें यहाँ रोकी जाती हैं, रेप यहाँ होते हैं। तुम्हारे स्टेटों में जब राजस्थान में सरकार थी, कितने रेप हुए हमारे? मेघाल, जो मेघवाल लड़का था, किसने मारा उसको पानी छूने पे? और आपकी सरकार पूरे बचाव में आ गई अपराधियों के। वहां रोज बहन बेटियों, जितेंद्र मेघवाल को किसने मारा? तुम्हारी सरकार थी। रेप हुआ बच्चियों, किसके हुआ? तुम्हारी सरकार थी। तुम्हारी सरकारों में आए दिन जो रेप हुआ, तो आप डिबेट इंडिया में कीजिए ना रिजर्वेशन पे। और आप कौन होते हो खत्म करने वाले रिजर्वेशन? अगर आप वहां जाके कहते हो कि हम 75%, 90% तक जब हो जाएंगे तब हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, आपकी औकात है खत्म करने की? जब आपकी देने की नीति तो 9 लाख बैकलॉग पड़ा हुआ है वैकेंसी का, आज भी 9 लाख। मालूम है कितना होता है? आज तक नहीं भर पाए आप लोग, जब से देश आजाद हुआ। आज वैकेंसी खाली है, हमारे लोग डिग्री लेकर रोडों पे घूम रहे हैं, और आप कह रहे हो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करोगे? आप अगर कहते हैं कि जातिवाद खत्म करेंगे, इस देश में जातिवाद, भारत में
नाशूर है, जातिवाद एक दूसरे को लड़ा रहा है, एक दूसरे को नफरत पैदा कर रहा है, तब तो हम मानते कि राहुल गांधी ने वहां सही बोला है। जातिवाद पे तो आप बोले नहीं, क्योंकि आपका भी तो ब्लड कौन सा है, ब्रीड है ना आपका तो शुद्ध वाला है, आप तो सोकल ब्राह्मण हो। बाकी क्या कहें। राहुल जी होश में आइए, ये दलित हैं, और मेरी अपील है जो भी कांग्रेस में है, दलित भाई हैं, गुलामी बनकर राजनीति ना करें, स्वाभिमान के साथ करें। स्वाभिमान के साथ करोगे तो अधिकारों को अच्छी तरह से ले पाओगे, और अपने समाज की भी कर पाओ। मेरी अपील है सबसे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।